जय हिंद साथियों, आरपी इंटरटेनमेंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा उनके लिए जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या फिर जो है सो एसएसबी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का एक कोशिश किया है। अभी आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो आप मान के चलिए कि आप एक फोर्स मेंबर बन ही चुके हैं, तो आप अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ मत कीजिए जिससे आपको चोटें आ जाएं, कहीं ना कहीं आप फिजिकल डिसेबिलिटी में चले जाएं। क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे जिस भी ट्रेनिंग सेंटर, जिस भी वाहिनी मुख्यालय, जिसको बीएन बोलते हैं, बटालियन हेडक्वार्टर्स, आप आएंगे तो यहाँ सारी बातें को समझेंगे। वहाँ पे आने के बाद आपका दोबारा मेडिकल होगा, दोबारा मेडिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट का होगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है, कहीं ना कहीं अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखें, ऐसा ही वर्कआउट करें जिससे कहीं आपको चोट ना आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो था आपको बताने के लिए कि आप ट्रेनिंग सेंटर में क्या लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये पूछना रहता है जो नई ज्वाइनिंग है, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या लेके आना है, वहाँ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप एक सिविलियन का लाइफ जी रहे थे, जहाँ से आप एक फौजी के लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में काफ़ी सारी भिन्नता, जिसको आपने बोला होगा, काफ़ी सारा परिवर्तन, बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। आप घर में रहते थे, आप घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे, एक सिविल लाइफ जी रहे थे। वहाँ पे आप किसी के साथ भी कुछ भी बोलना, किसी के साथ मुंह लगा लेना, किसी के साथ किसी भी तरह की बातें कर देना, ये सारी बातें आपकी यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन रहना पड़ेगा। जिस तरह से हो ना हो, अब क्यों एक उदाहरण देना ही पड़ता है, तो जेल का एक उदाहरण दे देता हूँ। जेल में भी एक डिसिप्लिन चलता है, तो ये भी एक तरह का सेंट्रल जेल ही है। भले इस वीडियो से किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, मैं बोलूँगा एक सेंट्रल जेल ही है। जब आप आएंगे यहाँ आपकी एक नहीं चलेगी। जेल में जेलर का चलता है, यहाँ पे जो आपके ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो वहाँ के कमांडिंग अधिकारी होंगे, उन्हीं का चलता है, वही वहाँ चलाएंगे। आपके बोलने पे ना तो वहाँ आपका कोई मन पसंदीदा खाना आ सकता है, ना तो आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। वहाँ वो एक ही डिसिप्लिन रहेगा। वहाँ ना कोई पॉलिटिक्स चलता है, ना कोई भाईबंदी चलता है कि आपके लिए कोई और खाना का आइटम आ जाए या आपको कोई वर्कआउट अलग से करा दिया जाए, आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट आ जाए, या कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी अलग लग जाए। सब बिल्कुल सीनियरिटी हिसाब से, एक अच्छे हिसाब से लगेगी। और वहाँ जा कर के काफ़ी परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन तो आपके बालों में होगा, हेयर में होगा। आपके बाल छोटे कर दिए जाएंगे, आपको एक अनुशासन सिखाया जाएगा। आपके साथ जितने भी वहाँ भर्ती होने के लिए जितनों पास किया होगा, वो वहाँ आएंगे। उनका एक यूनिफॉर्म एक होगा, उनका पहनावा एक होगा, उनका सुबह से लेकर शाम तक का खाना एक होगा, सोना एक होगा, और साथ ही साथ बैरिक में जो लेआउट होगा बस बिस्तर का, वो भी एक होगा। तो दोस्तों, जो सेलेक्टेड पर्सन्स हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका एक रहता है डाउट, घर से क्या सामान लेके जाएं, नहीं लेके जाएं। आप ज़्यादा भी सामान लेके मत जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भारत सरकार के द्वारा आपको कुछ सामान इशू भी कराया जाएगा। अभी ठंड का समय है, मेरिट लिस्ट आया हुआ है, हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर आते आते किन्हीं का मार्च भी हो जाए, ठंड का समय निकल जाए। जिनको जिन हिसाब से किस इलाके में दिया जा रहा है, अगर किसी को ठंड वाले इलाके में दिया जा रहा है तो उस हिसाब से आप कंबल लेके जाइए। ट्रेनिंग सेंटर के अगल बगल में काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैं बता दे रहा हूँ। एक स्लीपिंग बैग अगर ठंड के इलाके में आपकी ट्रेनिंग सेंटर पड़ जाती है तो ज़रूरत पड़ेगी आपको ठंड भगाने के लिए। और रहा बात जो नॉर्मल इलाके हैं, तो वहाँ वही बेड शीट, नॉर्मली आपको बेड वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप अपना नॉर्मली ड्रेस लेके जाइए, क्योंकि आप यहाँ से कुछ, अगर एक आपके गांव में कोई फौजी हैं, आपको बता देते हैं कि फलाना यूनिफॉर्म लेके जाओ, ये चल जाओ, वो वहाँ नहीं चलेगा। ट्रेनिंग सेंटर्स का एक अपना रूल रहता है, वो जिस तरह का आपको बोलेंगे कि नहीं इस हिसाब से मुझे चलना है, यहाँ ये ड्रेस आपको खरीदना पड़ेगा। शूज़ आपके काफ़ी होंगे, भले ही आप अब तक चप्पल में चल रहे होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं मिडिल क्लास की फैमिली सिपाही में आते हैं, कौन अमीर का लड़का आता है फोर्स में, तो कहीं ना कहीं चप्पल पे चल रहे होंगे, वहाँ आपको 3-4 टाइप के शूज़ खरीदने पड़ेंगे। खर्च तो वहाँ बिल्कुल पड़ेगा। आपका पेमेंट तुरंत नहीं आएगा, आपका पेमेंट आने में मिनिमम आपको 90 डेज से ऊपर लग सकता है। 90 दिन के बाद ही आपका पेमेंट आएगा। वहाँ आपका जो है सो अगर अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है तो वो ले लिया जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट खुलेगा। वहाँ एक एनपीएस अकाउंट खुलेगा, एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका खुलेगा। फिर कहीं ना कहीं आप जाएंगे, जाने के बाद 15-16 दिन का वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि आपको कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे काम दिए जाएंगे। घास काटने का काम दिया जा सकता है,
रूम मेंटेनेंस, अलग अलग तरह का जो भी लेबर्स करते हैं। आपने अब तक जो गांव में देखा होगा, जो एक लेबर आदमी तोड़ फोड़ करता है, साफ सफाई करता है, इस टाइप का ही आपको वहाँ काम दिया जाएगा। यही काम है जो है, मैं क्लियर आपको सारी बातें बता रहा हूँ। जिनको परेशानी है, अगर कोई एजुकेटेड है, उनको लगता है कि आप सिविल किसी भी सिविल चीज़ में एसएससी सिविलियन काम में जा सकते हैं, अभी आप जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपका बहाना नहीं चलेगा, वहाँ फिर आप रोते रहिएगा। इसी कारण से मेरा वीडियो बनाने का मोटो है, वहाँ रो के कोई फायदा नहीं है, वहाँ यही सब चलता है। आप कोई वहाँ बाबू बन के नहीं बैठे हैं, कोई एसबीआई का क्लर्क आप नहीं है कि एसी चलेगा और आप वहाँ पे जो है कंप्यूटर लेके बैठेंगे। ना ही आप जो है एक सिविल पुलिस का जो है सो आप यहाँ सिविल पुलिस में भी सेम ही चीज़ होता है। आप अगर स्टेट पुलिस में जाएंगे सेम थिंग होता है। आर्मी में ऐसे टफ होगा, पैरामिलिट्रीज में आप ऐसा सोचेंगे नहीं मैं सीआईएसएफ में इंडस्ट्रियल फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं, वो बाद में होगा, पहले यही काम। आप घास काटेंगे, कहीं ना कहीं आपको घर वगैरह का सफाई वगैरह ये सब छोटा मोटा आलतू फालतू काम दिया जाएगा। उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आइए। आजकल के तो बहुत सारे बीटेक किए हुए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं, जिनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आ रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है, वैकेंसीज नहीं आती, वो क्या कर सकते हैं। तो आप पूरा घर से मेंटली फिजिकली तैयार होकर के आइए। मेरा इतना भूखना आप लोगों को ये बताना है हकीकत वहाँ क्या है। ये कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए, प्रोफेशनल जॉब आ गए। वहाँ कोई 10 से 4 ऑफिस नहीं चलता है। वहाँ पे आपको तैयार किया जाएगा, वहाँ पे आपको आग में तपा करके पकाया जाएगा कि आप कहीं इलेक्शन ड्यूटीज़, आप कहीं ऑपरेशनल ड्यूटीज़, आप कहीं आतंकवादी से मुठभेड़ के लिए तैयार हो। उसके लिए आपकी बॉडीज तैयार की जाती है, कोई घास शौक से नहीं कटवाया जाता है। दोस्तों इस हिसाब से तैयार होके आएँ, सामान कम लें। सामान वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। और अभी से अपने एक डिसिप्लिन को बना लें। जो आपका प्रिय मित्र था, अभी से बात करना बंद कर दीजिए। आप उससे आगे जाके नहीं बात कर पाइए। ट्रेनिंग में आपका फ़ोन भी जमा होता है। जितने भी दोस्त थे, आपने चुना है भारत माता की सेवा कर। ये कहीं ना कहीं जो है काफ़ी कठिन काम आपने चुना है। अभी से अपने दोस्तों को भूलिए। जो भी तरह का आपका सराउंडिंग था, जो लाइफ आप जी रहे थे, इसको एक डिसिप्लिन में लाइए। सुबह 4 बजे उठना सीखिए, रनिंग कीजिए हल्का फुल्का, अपने आप को ट्रेनिंग के लिए वार्म अप कीजिए, तैयार कीजिए। अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं लिंक हटाइए, अपने परिवार से भी लिंक हटाइए, तभी आपको ट्रेनिंग सेंटर में मन लगेगा। नहीं तो कल आप ट्रेनिंग सेंटर आकर के नौकरी छोड़ के भागेंगे। ये फिर फालतू वाला बात होता है, भगोड़ा लोग साबित होता है। ये सब चीज़ों को बिल्कुल आके नहीं करना है। तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है या पहुंचेगा आरपी इंटरटेनमेंट की तरफ से। आप सारी चीज़ों को छोड़िए, एक प्रिपेयर होइए, कम सामान और एक फौलादी चट्टान के जैसा शरीर और बड़ा सा दिल लेके आइए। मानसिकता आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी करा दिया जाए, आप भारत माता के सेवा के लिए प्रॉपर तत्पर रहें। आपको सेवा करना है और वहाँ पे अच्छी आपको नौकरी करके निभानी है। तो दोस्तों एक वीडियो था आरपी इंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से। जो भी रिक्रूट्स, आप रिक्रूट ही कहलाएंगे जब ट्रेनिंग सेंटर में आए। जो भी न्यूबी ज्वाइनिंग है कैंडिडेट्स, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इतनी तैयारी है तो आइए, नहीं तो सिविल जॉब काफ़ी है, उस सिविल जॉब में जाइए। दोस्तों ये था हमारा वीडियो और इसी तरह का वीडियोस मैं लाने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।